बाबूलाल मरांडी ने आज अबुआ सरकार पर एक बड़ा हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि यह सरकार नौकरियां खा गई। उनका दावा है कि 4,86,000 जो पद रिक्त थे उसमें 2,07,000 नौकरियां कम कर दी गई, यानी झारखंड में एक नौकरी घोटाला हो गया। इस मुद्दे पर हमने कई विधायकों से बात करने की कोशिश की, उनकी राय जानने की कोशिश की। चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं पूर्णिमा ललित दास ने नौकरी खाने के बयान पर, नौकरी घोटाला पर क्या कहा। आरोप लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही आरोप लगाए होंगे। तो बस जैसा अब आरोप उन्होंने लगाया, तो जो भी आरोप होंगे अब अभी उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं आप सबों से अभी इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। अच्छा मैडम, रघुवर दास अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। जी जी। आगे क्या कुछ प्लानिंग देख रहे हैं आप लोग, किस तरीके से बीजेपी और आगे मजबूत करेगी और देखिए, क्या उम्मीद करते हैं सर को कौन सी अब जिम्मेदारी मिल रही है? उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो ये है आराम वो से भैया। पद है, वो जो केंद्र जो है वो तय करेगी, पार्टी तय करेगा उनका जो पद है वो। उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती कि उनको कौन सा पद लेकिन मिलेगा। जो भी होगा मजबूती होगी। जी जी बिल्कुल। अब उनके आने भर से जो है आप देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भर गया है। अब हम आपको सुनवाते हैं हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद का बयान। उनका दावा है कि 2,07,000 नौकरियों में कटौती की गई है। ये पूरे राज्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और अच्छा संकेत नहीं है, खास करके हमारे युवाओं के लिए, जिनके मन में अब यह विश्वास पैदा होने लगा है कि क्यों पढ़ाई करें, ये नौकरियां तो सब बिकी जा रही हैं, तो पढ़ाई करने से क्या फायदा हुआ। क्वेश्चन लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए, इनकी जांच कराना चाहिए, लोगों में विश्वास हो, लोगों में विश्वास जागे कि किस तरह से जो एग्जाम होगा निष्पक्ष रूप से होगा, तो ये होना चाहिए, राज्य के लिए बेहतर नहीं है। और बाबूलाल जी अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं है, सही क्वेश्चन उठा रहे हैं, हर युवा के मन में ये क्वेश्चन है। विपक्ष एक सवाल उठाता है कि भाजपा अब तक नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुनती, बाबूलाल को नेता ही नहीं मानती भाजपा। ये आप कह सकते हैं, लेकिन हम सारे विधायक बाबूलाल जी को नेता मान रहे हैं और आने वाले दिन में विपक्ष का नेता जो चुनने का प्रक्रिया है, हमारे जो भी वरीय नेतागण है उस पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बिना नेता चुने तो चलेगा नहीं, और वो चुना भी जाएगा सही वक्त पे चुना। प्रदीप प्रसाद ने नौकरियों में इस कमी को, सीटों में इस कमी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा यदि यदि इसी तरह से सीटें घटाई गई, यदि इसी तरह नौकरियों की संख्या कम की गई, अफसर कम किए गए, तो छात्रों के साथ बड़ा गुनाह होगा। अब हम आपको सुनवाते हैं नगर विधायक, रांची नगर विधायक सीपी सिंह का बयान। सुनिए सीपी सिंह इस कथित नौकरी घोटाले पर क्या बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में तो बाबूलाल मरांडी ही बेहतर बताएंगे। होता क्या है कि जो वैकेंसियां होती, माने जो खाली सीटें होती है अलग अलग विभाग में, अब उसमें हो सकता है कि कम दर्शाया गया हो, इसे ही कहा जा सकता है कि भाई सीट घोटाला। क्योंकि होता क्या है कि मान लिया राजस्व विभाग में है और वहां पर मान लिया 50 सीट खाली है, किसी पथ निर्माण विभाग में खाली है, ऐसे ऐसे करके जो चीजें होती है, अब उसके आधार पर ही ये तय होता है कि कितनी वैकेंसियां हैं और कितनी खाली हैं सीट, जिसको भरना आवश्यक है। लेकिन सरकार सारे वैकेंसी को भरने का काम नहीं करती है, क्योंकि आज के दिन सब आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। जहाँ भी देखिएगा आउटसोर्सिंग है, चाहे शराब वाले में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे नगर निगम में हो, कहीं भी देखिएगा सब अनुबंध के आधार पर है, आउटसोर्सिंग के आधार पर है, डेली वेजेज पर है। सरकार कभी इन वैकेंसियों को भरने का काम नहीं करती है, जो गलत है। साफ है कि जिस तरह बाबूलाल मरांडी ने नौकरी घोटाले की बात की है, सीटों की संख्या कमाने का दावा किया है, उसके बाद यह मुद्दा गरमाने लगा है। हालांकि पक्ष विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया तेज हो गई है। देखना है आने वाले दिनों में यह विवाद कितना उलझता है।